गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम क्लास 8 के चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं। फ्रेंड मतलब कि फेवरेबल सिचुएशन, मित्र, एंड फो मतलब कि दैट आर हार्मफुल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप्स के होते हैं, जो विच आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एंड फो मतलब दैट आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम जो है पूरा कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है क्या, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो एक बार मैं चैप्टर्स को कवर करते हुए वो करता हूँ। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैनॉट सी। जैसे कि बड़े बड़े जो है आपके एनिमल्स वगैरह को तो वी कैन सी, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम की आँख से नहीं देख सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड आई से वी कैनॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स जो है उन्हीं को बोलते हैं। जैसे कि ये अर्थ पे जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें कि कुछ एनिमल्स जो है एनिमल्स की श्रेणी में ही वो आएंगे, बहुत टीनी होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, उसी को हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। घर में जो खाना वगैरह रखा रहता है या ब्रेड वगैरह जो है रखते हैं, अगर रेनी सीजन है उसमें अगर सीजन में मॉइस्ट ज़्यादा है तो अगले दिन या 2 दिन के बाद अगर आप लोग देखते हो तो उस पर ग्रेइश वाइट पैचेज जो है हो जाते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप लोग देखें तो यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे जो है काले काले स्ट्रक्चर जो है दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर दीज डज। तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है, जो इसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये फंगस जो है, फंगी जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें एक्टिविटी जो है, अब जो है इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड दीज ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन इसमें है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आप जो है एक बीकर में जो है सॉइल को कलेक्ट कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। और जो है उसमें से एक ड्रॉप जो है स्लाइड पे ले करके उसके पानी को जो है और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा। उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी है, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। एक में तो मिट्टी के साथ मिलाना है और उसको ऑब्जर्व करना है, और दूसरे में पॉन्ड का पानी लेकर के उसको स्लाइड पे लेके ऑब्जर्व करना है। तो डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। These observation shows that water and soil are full of tiny organisms। जब आप उसको स्लाइड पे ले करके और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे उसमें जो है माइक्रोब्स जो है दिखाई देंगे। तो यही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी जो है ये डिफिनीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, आई थिंक आप लोगों को कि ये क्या है ये क्लियर हो गया होगा। आगे अब देखते हैं, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैनॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। सम ऑफ दीज सच एज फंगस
दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ब्रेड पे फंगस जो हो जाता है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है देख सकते हैं। अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जो है पिक्चर को जो है फोल्डेड ज़्यादा जो है कई गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाई देता है, डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द दिस, उसकी कितनी क्षमता है। जैसे कि ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें भी अलग अलग पावर के जो है होते हैं, डिपेंड कि उसकी जो है कितनी कैपेसिटी है, कितना वो मल्टीप्लाई करके बड़ा फिगर को दिखाई दे सकते। तो मैग्नीफाइंग इस पिक्चर को बड़ा करना। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप फंगस को देख सकते हैं। अदर कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और दूसरे जो है जो छोटे छोटे जो टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो है मल्टीपल टाइम्स जो है बड़ा करके जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। उसकी पावर जो बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है, इसको जो है क्योंकि बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसका जो है प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है, उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ है एल्गी। एक वायरस होता है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये 4 मेजर पार्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure. तो इसको हम आगे जो है देखेंगे। वायरसेस आर, अब जो ये वायरसेज है, वायरसेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो है जैसे कि होस्ट क्या है, जैसे कि एनिमल्स में जो है वायरस एंट्री कर गए तो उसको जो है उस एनिमल के सेल की ज़रूरत पड़ती है उसको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, उनके सेल में ही ये जो है सर्वाइव कर पाते हैं। इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट आर एनिमल, जो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी होता है। सम ऑफ वायरसेज आर सोन। अब हम आगे जो है कुछ वायरसेस के पिक्चर आप लोगों के बुक्स में दिया गया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर काज्ड बाई वायरसेस। जैसे कि कुछ कॉमन एलिमेंट मीन्स क्या होता है, कुछ जो है बीमारी, कुछ कॉमन जो है बीमारी है, जैसे कफ है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब जो है वायरसेस के थ्रू जो है होते हैं। एंड सम सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाई वायरसेस। और ये तो जो कॉमन एलिमेंट जो है कफ कोल्ड ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ सीरियस जो है डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाई वायरस, ये भी जो है वायरस से होते हैं। तो ये आपको जो है डिजीजेज काज्ड बाई वायरसेस जो है क्या क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो है नोट्स में भी जो है इसको जो है डाल दूँगा। और डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, जैसे कि डिसेंट्री है, मलेरिया है, आर काज्ड बाई प्रोटोजोआ, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। तो डिसेंट्री में क्या होता है, दिस इज़ डिसेंट्री में जो है आपका स्टमक इन्फेक्शन होता है जिसमें इंटेस्टाइन जो है अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, पेट का जैसे प्रॉब्लम्स है वो डिसेंट्री। एंड मलेरिया इज़ काज्ड बाई जो है एनाफिलीज मस्कीटो, जैसा कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से होता है। तो ये सब प्रोटोजोअल डिजीजेज हैं, दीज आर काज्ड बाई प्रोटोजोआ, जैसे कि अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो है प्रोटोजोआ जैसे इसका जो है क्लासिफिकेशन है। और टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि आप किसी एरिया में गए और जो इन्फेक्टेड वाटर आपने कंज्यूम कर लिया तो उसकी वजह से जो है टाइफाइड हो जाता है।
ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉमन टू इन आवर कंट्री। ये भी बहुत जो है कॉमन है, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू पॉवर्टी एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो है की वजह से, गंदगी की वजह से जो है। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, दीज आर आर बैक्टीरियल डिजीज़। और आप लोगों ने पिछले क्लास में भी इसके बारे में कुछ जो है पढ़ा है। तो अभी हमने ये देख लिया बैक्टीरिया से जो है कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, प्रोटोजुआ से जो है कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, एल्गी से भी होते हैं, फंगी से भी होते हैं। फंगी से एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ज़्यादा होते हैं। अब जो है नेक्स्ट हमें देखना है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जैसे कि अगर कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको रहने के लिए जो है एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, प्लेसेस होते हैं कि वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो ये सूटेबल प्लेसेस क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड है। सम अल्गी एंड प्रोटोजुआ आर मल्टी सेलुलर, और सम जो है प्रोटोजुआ एंड अल्गी जो है मल्टी सेलुलर है। उसमें कुछ हैं, कुछ जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स है, दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में, किसी भी टाइप की इन्वायरमेंट में वो जो है सर्वाइव जो है कर पाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिज़र्ट टू मार्सी लैंड। डिज़र्ट आप लोगों को पता है रेगिस्तान है, मार्सी में दलदली जो ज़मीन होता है उसको बोलते हैं मार्सी लैंड। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और जो है ये ह्यूमंस के बॉडी में और एनिमल्स के बॉडी में भी जो है ये पाए जाते हैं। तो ये उनके रहने का जो है प्लेसेस है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो है एक दूसरे पे जो है ग्रो करते हैं, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ जो है ऐसे ही फ्री रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबिया कैन बी एलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो कुछ माइक्रोब्स है जैसे अमेबिया है ये अकेले ही रहता है, और कुछ है फंगी एंड बैक्टीरिया है में लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब क्लस्टर के फॉर्म में बहुत सारे जो है एक ही साथ जो है रहेंगे। तो ये जो है ये आपका हो गया कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग इनसाइड द बॉडीज एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो अभी इस चैप्टर में हमने ये कवर किया कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड व्हाट आर द वायरसेस, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये हमने देखा इनके बारे में। तो इस क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। इसके आगे वाले क्लास में हम इसके अगले चैप्टर को जो है कवर करेंगे। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर सब्जेक्ट के जो है ट्यूटोरियल क्लासेस का वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो जिससे आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगा। और इसके नोट्स जो है हमारा साइट है www.fullexpand.com। इस पे हमने इसके नोट्स को जो एक्सरसाइज है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नोट्स को हमने डाला है। तो वहाँ से जा कर के आप जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, उसको नोट्स को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।